डिस्कस अबाउट चैप्टर नंबर 1 सेट्स एक्सरसाइज 1.4 क्वेश्चन नंबर 5 तक देखा था और क्वेश्चन नंबर 6 में किया था, लेकिन क्वेश्चन नंबर 6 में हमने क्वेश्चन उसमें भी क्वेश्चन नंबर जो 6 था वहाँ तक हमने क्लियर किया था। बाद में क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9 और 10 वो क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क में दिया था, ठीक है। तो होमवर्क में किए गए क्वेश्चन को आप एक बार देख लेना। मैं यहाँ पर होमवर्क के दिए गए क्वेश्चन को फिर से सॉल्व करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 में जो 7 नंबर से स्टार्ट होगा, तो 7 नंबर से आपका होमवर्क था, तो आगे कोई देख लो और कंप्लीट करके उसको रिफर कर लेना, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 में बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 इज ए इंटरसेक्शन डी फाइंड करना है, लेकिन उसमें लिखा है a इज इक्वल टू 3, 5, 7, 9, 11। वो पहले लिखिए 3, 5, 7, 9, 11 एंड b इज इक्वल टू b इज इक्वल टू है 7, 9, 11, 13। 7, 9, 11, 13। c इज इक्वल टू 11, 13, 15। 11, 13, 15, okay, and d is equal to 15 and 17 sir. Yes, 15 and 17. Okay, so this is our fourth set. A is equal to 3, 5, 7, 9, 11. B is equal to 7, 9, 11, 13. और C is equal to 11, 13, 15 और D is equal to 15, 7. ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में क्या था, तो उसमें हमें फाइंड करना है A इंटरसेक्ट D। A इंटरसेक्शन D, तो A इंटरसेक्शन D फाइंड करना है, तो हमें क्या करना है 3, 5, 7, 9, 11 इंटरसेक्शन D मींस क्या, D मींस 15, 17। तो 3 is not present, 5 is not present, 7 is not present, 9 is not present also and 11 is also not present. So this answer is 5. This is empty set. Clear? Okay. Question number 7. उसके बाद question number 8 के बारे में। 8 means what? 8 में A intersection B union D. A intersection B union D. अब देखो A intersection किसके साथ होना चाहिए, B union D के साथ होना चाहिए। A का A means क्या, तो A means लिखेंगे यहाँ पर 3, 5, 7, 9, 11 इंटरसेक्शन B union D means what, B union D means combine of two sets 7, 9, 11, 13, 15, 17। 7, 9, 11, 13, 15 और 17। So our answer is, देखो 3 यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है, 5 भी नहीं है, 7 भी नहीं है, 9 और 11 ये दोनों ही प्रेजेंट है, तो हम लिखेंगे आंसर में क्या 9 और 11, ठीक है। सो दिस इज आवर आंसर। और क्वेश्चन नंबर 9 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 इज व्हाट, A इंटरसेक्शन B यूनियन C। A इंटरसेक्शन B यूनियन C। ओके, तो सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, A इंटरसेक्शन B फाइंड करेंगे, उसके बाद B यूनियन C फाइंड करेंगे और ये दोनों का इंटरसेक्ट निकालेंगे, ठीक है। तो A इंटरसेक्शन B क्या होगा, A इंटरसेक्शन B यहाँ पर देखो 3 यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है, 5 भी नहीं है, 7, 9, 7 यहाँ पर प्रेजेंट है, 9 प्रेजेंट है, 11 प्रेजेंट है, तो हमारा जो इंटरसेक्शन होगा वो 7, 9, 11 मिल जाएगा। इसका A इंटरसेक्शन B। उसके बाद इंटरसेक्शन B यूनियन C मींस व्हाट, B और C का यूनियन करेंगे हम 7, 9, 11, 13, 7, 9, 11, 13, उसके बाद है 15, तो 15। अब ये दोनों का इंटरसेक्शन करेंगे तो इंटरसेक्शन क्या होगा आंसर, 7 यहाँ पर प्रेजेंट है, 9 भी प्रेजेंट है, 11 भी प्रेजेंट है, सो यहाँ पर लिखेंगे हम 7, 9, 11। दिस इज आवर आंसर। क्लियर? ओके, 10 नंबर में क्या है, लास्ट में 10 नंबर इज A union D, in bracket A union D intersection B union C। ओके, तो A union D means what, A और D का यूनियन बनाना है, A
17, 3, 5, 7, 9, 11, 15 और 17, क्लियर। और उसके बाद है इंटरसेक्शन की साइन है, यहाँ पर इंटरसेक्शन लिखा है बी और सी में, बी और सी मीन्स 7, 9, 11, 13 और क्या होगा 15, ठीक है। अब ये दोनों का इंटरसेक्शन निकालो, क्या होगा, देखो 3 यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है, 5 भी नहीं है, 7 है यहाँ पर, 9 भी है, 11 भी है, 15 भी है, तो क्या आंसर 7, 9, 11 और लास्ट में 15, तो दिस इज अवर आंसर। सो होमवर्क में ये जो मैंने क्वेश्चन दिया है एक बार रेफर करके देख लो और राइट डाउन करो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, okay, our next question is 7. Question number 7. If देखो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या लिखा है, if a is equal to x where x is a natural number, if a equal to x where x is a natural number, ठीक है। क्वेश्चन का सेट बी क्या लिखा है, सेट बी में दिया है x where x is an even natural number, x where x is an even natural number, ठीक है। बाद में क्वेश्चन पूरा समझने से क्वेश्चन सेट नंबर 3 क्या है, सेट नंबर सी, x where x is an odd natural number, x where x is an odd natural numbers, ये। और डी सेट में क्या लिखा है, डी सेट में लिखा है x where x is a prime number, x where x is a prime number, prime numbers, और बाद में बहुत सारे टर्म्स हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो फर्स्ट में तो हम क्वेश्चन समझते हैं कि a is equal to x where x is a natural number, तो नेचुरल नंबर में क्या क्या आएगा 1 2 से लेके बहुत सारे, ठीक है। उसके बाद x where x is an even natural number, तो इवन नंबर में क्या आएगा 2 4 6 8 up to लास्ट तक, ठीक है। उसके बाद ओड नेचुरल नंबर, ओड नेचुरल नंबर मींस क्या है, तो ओड नेचुरल नंबर में आएगा 8 3 1 आएगा, 3 आएगा, 5 आएगा, 7 आएगा, तो लास्ट तक, ओके। अब प्राइम नंबर कौन से है हमारे, 2 आएगा, 3 5 7 11 टू लास्ट तक 30 आएगा, ठीक है, 30 70 अप टू लास्ट तक। अब करना क्या है, तो हमें टर्म फाइंड करने के लिए बोला है, कौन सा टर्म है, फर्स्ट में a इंटरसेक्शन b, देखो सभी टर्म होंगे आपको फाइंड करने के, a इंटरसेक्शन b, a इंटरसेक्शन b मींस व्हाट, a इंटरसेक्शन b मींस a और b में इंटरसेक्शन करना है, यानी कि इंटरसेक्ट निकालना है, ठीक है हमें। तो a वैल्यू है, a की वैल्यू है 1 2 3 4 to last तक इंटरसेक्शन, b means what, b means 2 4 6 8 up to last, ठीक है। इसमें देख के मालूम पड़ जाएगा कि यहाँ पर तो 1 प्रेजेंट नहीं है, 2 प्रेजेंट है, 4 प्रेजेंट है, आगे जाओगे तो 6 भी आएगा, आगे जाओगे तो 8 भी आएगा, आगे जाओगे तो 10 भी आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं हम 2 4 6 8 up to लास्ट तक, ठीक है। ये नंबर इसका इंटरसेक्शन होगा, ठीक है, ओके। चलो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 2 इज व्हाट, ए इंटरसेक्शन से, ए इंटरसेक्शन से, सो ए इंटरसेक्शन से मींस ए और सी में इंटरसेक्ट निकालना है हमें। तो ए की वैल्यू है 1 2 3 अप टू 4, 1 2 3
इंटरसेक्शन सी मींस है 135 7 अप टू लास्ट। ओके, अब यहाँ पर देखो 1 प्रेजेंट है, 3 भी प्रेजेंट है, आगे जाओगे तो 5 भी होगा, आगे जाओगे तो 7 भी होगा। तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम 1 3 5 7 अप टू लास्ट। क्लियर? ओके, क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 स्मॉल ए इंटरसेक्शन डी, ए इंटरसेक्शन डी। तो ए और डी में इंटरसेक्शन निकालना है, ठीक है। तो ए और डी की वैल्यू लिख देंगे यहाँ पर 1 2 3 अप टू लास्ट तक। इंटरसेक्शन डी मींस व्हाट 2 3 5 7 11 अप टू लास्ट तक, ठीक है। अब देखना क्या है, ये दोनों में कॉमन नंबर कौन सा है वो देखना है। तो 1 यहाँ पर प्रेजेंट है, 2 यहाँ पर प्रेजेंट है, 3 भी प्रेजेंट है, आगे जाओगे तो 5 भी प्रेजेंट होगा, आगे जाओगे तो 7 भी होगा, 11 भी होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर क्या मिलेगा हमें 2 3 5 7 11 अप टू लास्ट तक। क्लियर? वही आंसर मिलेगा हमें। चलो बात करते हैं 4th नंबर में। 4th नंबर में लिखा क्या है, बी इंटरसेक्शन सी, बी इंटरसेक्शन सी। तो बी और सी में इंटरसेक्शन निकालना है हमें, ठीक है। तो क्या करना है 2 4 6 8 लिखना है, बी की जगह 2 4 6 8 अप टू लास्ट तक इंटरसेक्शन। सी मींस व्हाट, सी मींस 1 3 5 7 1 3 5 7 अप टू लास्ट तक। क्लियर? अब देखो कि कौन सा नंबर प्रेजेंट है यहाँ पर, कौन सा कॉमन नंबर होगा। 2 यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है, 4 भी नहीं है, 6 भी नहीं है, ठीक है, 8 भी नहीं है। सो दिस आंसर इज 5, ठीक है। दिस इज एम्प्टी सेट। ओके, 5 नंबर में देखो, 5 नंबर में क्या है, देखिए 5 नंबर में लिखा है बी इंटरसेक्शन डी, बी इंटरसेक्शन डी। सो व्हाट इज द बी इंटरसेक्शन डी? बी मींस 2 4 6 8 2 4 6 8 अप टू लास्ट इंटरसेक्शन। डी मींस व्हाट 2 3 5 7 11 2 3 5 7 11 अप टू लास्ट। चलो यहाँ पर देखो कि यहाँ पर कॉमन नंबर कौन सा है, 2 है, 3 है, आगे जाओगे तो, ठीक है, देखो 2 है 1 है, उसके बाद 4 नहीं है, 6 नहीं है, 8 नहीं होगा, ठीक है। तो ओनली 2, दिस इज द सिंगल टोन सेट, ठीक है, ओनली 2 ही आंसर मिलेगा और इसमें आपको बोलेंगे सिंगल टोन सेट, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 इज व्हाट, सी इंटरसेक्शन डी, सी इंटरसेक्शन डी। तो सी इंटरसेक्शन डी में क्या करेंगे, आप सी की वैल्यू यहाँ से उठा के लिखेंगे 1 3 5 7 1 3 5 7 up to last the intersection। D means what? D means 2 3 5 7 11 2 3 5 7 11। अब देखो कॉमन नंबर कौन कौन से होंगे, यहाँ पर 1 प्रेजेंट है, 3 प्रेजेंट है, 5 प्रेजेंट है, 7 भी प्रेजेंट है। तो यहाँ पर से देखेंगे हमें 3 5 7 11, आगे जाओगे तो सब प्रेजेंट ही प्रेजेंट होगा, ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन यहाँ तक हमें कंप्लीट करना है, ठीक है। तो आप क्वेश्चन नंबर 7 के नोट्स में लिख दो। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं डिसजॉइंट सेट में, ठीक है। डिसजॉइंट सेट्स के बारे में ये पॉइंट बीच में इसलिए ले लिया कि क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज जो 1.4 है उसमें जो क्वेश्चन नंबर 8 जो क्वेश्चन हमारा पड़ा है एक्सरसाइज वो क्वेश्चन डिसजॉइंट के रिलेटेड। सो डिसजॉइंट क्या है वो हमें पता चलना चाहिए, ठीक है। तो डिसजॉइंट में हम बात करते हैं इसकी डेफिनेशन के बारे में, ठीक है। तो डिसजॉइंट मींस व्हाट, तो सेट ए एंड सेट बी ये दोनों का अगर जो इंटरसेक्शन निकालेंगे, सेट ए एंड सेट बी इंटरसेक्शन ऑफ ओनली 5, ये दोनों का इंटरसेक्शन होगा
5, तब ये सेट्स को बोलेंगे डिसजॉइंट सेट। तो हम याद क्या रखेंगे, A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू 5 होना चाहिए। तो ये दोनों ये कंडीशन अगर सेटिस्फाइड होगी तो दिस सेट इज डिसजॉइंट सेट। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 इज व्हाट? क्वेश्चन नंबर 8 इज which of the following pairs of sets, which of the following, which of the following pairs of sets are disjoint? Pairs sets of disjoint, pairs are, देखो क्या लिखा है, which of the following pairs are sets of, sorry, pairs of, yes, pairs of disjoint। देखो which of the following pairs of disjoint, which of the following pairs of sets are disjoint। यहाँ पर sets होता है, ठीक है, sets are क्लियर। अब पूरा क्वेश्चन समझ लो यहाँ पर। तो नीचे दिए गए हमारे पेयर्स दिए गए, ठीक है, पेयर्स यानी कि जोड़ी दिए गए, तो वो जोड़ी को इसमें से कौन सी जोड़ी डिसजॉइंट होगी वो हमें बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 लिखा है। क्वेश्चन नंबर 1 इज व्हाट? क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा है 1 2 3 4 एंड x where x is a natural number and for less than or equal to x less than or equal to 6 लिखा क्या है 1 2 3 4। एक सेट ऐसा दिया है और दूसरा सेट लिखा है x where x is a natural number, natural numbers and कंडीशन क्या है for less than or equal to x less than or equal to 6 नेचुरल नंबर लिखा है और for less than or equal to x less than or equal to 6। तो यहाँ पर क्वेश्चन में लिखा है वो पहले फिर से देख लो एक बार क्वेश्चन 1 2 3 4 एंड x where x is a natural number and for less than or equal to x less than or equal to 6। तो यहाँ पर इस सेट की कीमत क्या होगी, तो 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा। अब ये दोनों का इंटरसेक्शन निकालो। अगर इंटरसेक्शन निकालने से अगर आपको आंसर मिल रहा है तो दिस इज नॉट डिसजॉइंट सेट। ठीक है, तो यहाँ पर इंटरसेक्शन निकालोगे तो क्या होगा, 4 मिलेगा आपको आंसर। A intersection B is not equal to 5, so this set is not disjoint set। ठीक है, ऐसा आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, ओके। सेकंड नंबर में लिखा है A E I O U, A E I O U and दूसरे सेट में क्या लिखा है, दूसरे सेट में लिखा क्या है C D E F। तो यहाँ पर अगर इंटरसेक्शन फॉर्म निकालना, A यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है, E है, तो यहाँ पर E भी प्रेजेंट है। ठीक है, तो हमें इसका इंटरसेक्शन पॉइंट, इंटरसेक्शन हम निकाल सकते हैं इसका। ठीक है, तो ये 5 नहीं है, A इंटरसेक्शन B इज नॉट इक्वल टू 5, सो दिस सेट इज नॉट disjoint set। ठीक है, this set is not disjoint set। क्लियर। थर्ड नंबर पे बात करें तो थर्ड नंबर पे क्या होगा, थर्ड नंबर में लिखा क्या है कि x where x is an even natural। देखो x where x is a even integer। ठीक है, फर्स्ट सेट में लिखा है। सेकंड सेट में क्या लिखा है, सेकंड सेट में लिखा है x where x is an odd integer। x where x is an odd integer। ठीक है, तो इवन इंटीजर यहाँ पर लिखा है। इवन इंटीजर में क्या आएगा, इवन इंटीजर में 2 4 6 और 8 अप टू लास्ट तक आएगा। ओड इंटीजर में क्या आएगा, ओड इंटीजर में 1 3 5 7। ठीक है, बहुत सारे आएंगे। तो इसमें हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, A इंटरसेक्शन B is equal to 5। A intersection B का आंसर हमें 5 मिलेगा। So this set is disjoint set। Only
थर्ड नंबर की जो पेयर है वही डिसजॉइंट बनेगी, बाकी फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर डिसजॉइंट सेट नहीं है। ठीक है, तो ये राइट डाउन कर दो।